ओ भाईजान, रात को बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। ओ भाई, वो भी तो गेम को फिनिश करता है, मैं भी तो गेम को फिनिश करता हूं। पहले वो बाबर आजम से पूछा गया कि विराट कोहली के साथ आपका कंपैरिजन इसी वजह से किया जाता था कि विराट कोहली और आपको सेम सिचुएशंस में कई दफ़ा बैटिंग करनी पड़ी तो वो मैच फिनिश कर लेता था, आपसे फिनिश नहीं होता था। तो एक तो बाबर ने वो जो साफी था ना उसको यहीं पे कट कर दिया। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने? मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने कहा कि इस टॉपिक को छोड़ दे, मतलब इन वे कि वो जो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन है वो कहानी, मतलब बाबर आजम को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है वो कहानी तो सालों पहले ख़त्म हो गई थी। मेरा तो हमेशा से मानना ये रहा है कि ये कहानी स्टार्ट ही नहीं, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कंपैरिजन वाली बनी और उसके ऊपर फिर वो एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर के ऊपर आ गया, फिर वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर वो अलग से इस चीज को फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना लग जाता होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिससे कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल तरीका नहीं था। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं। जय हिंद साथियों, बाबर वर्सेस विराट कोहली के चर्चे जो हैं पाकिस्तान में हरदम होता रहता है, ठीक है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि विराट कोहली का कंपैरिजन इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी प्लेयर नहीं है जिस सिचुएशन में विराट कोहली खेलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में उन्हें खुजली होती रहती है। इसी कारण उनके एक पत्रकार ने मैच के बाद, जब PSL अभी चल रहा है, तो बाबर आजम से ये पूछा कि विराट कोहली तो मैच फिनिश कर पाते हैं और आप क्या करते हैं। तो साथियों, बाबर आजम ने जो जवाब दिया वो भी हैरान करने वाला है। तो उसने कहा कि विराट कोहली और मेरा कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये बात तो उसने सही कहा, क्योंकि साथियों अभी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विराट कोहली T20 से संन्यास लेने के बाद भी IPL में किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, काफी तगड़े स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और RCB को मैच जिताने में कितना मदद मिल रहा है इन्हें। और दूसरी तरफ उधर बाबर आजम 150 से भी कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और बल्कि 100 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है, और जिसके कारण जो अभी PSL उनकी टीम चल रही है मैच फंस जाता है। तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन तो उनका भारत के एक नौसिखिया बल्लेबाज जो है उनसे भी अभी बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि साथियों बाबर जो इस समय जिस हिसाब से खेल रहे हैं सिर्फ बयानबाजियां वो देते जा रहे हैं और काम वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और एक बार की तो बात यह है कि जब पत्रकार ने पूछा कि बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट कब बढ़ाएगा, तो बाबर ये कहता है कि कितना स्ट्राइक रेट चाहिए, 300 कर देंगे हम। और होता कुछ ऐसा है कि अगले मैच में जो बाबर फ्लॉप होता है वो सब लोगों ने फिर देखा ही था कि बाबर आजम का स्ट्राइक कभी बढ़। जी बिल्कुल शिवा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं शिवा साहब उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्हें मैच आते जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही शिवा साहब मतलब कि समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूं, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूं, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। आज मतलब बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कितना था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ऑडे में रखते हैं। तो मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया, 146 का टारगेट था, आखिरी ओवर में जाकर टीम जीती। तो उनसे पूछा गया, आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए।
तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, तो बाबर आजम का उसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दें, क्योंकि चीमा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला कि बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को, जितना भी हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं, जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई टी20 के मैच भी जितवाए हैं बाबर आजम ने एज अ ओपनर जब वो आते थे। तो उसमें फिर वो जिसे कहते हैं ना कि बाबर आजम के मतलब वो पांडा उतना बड़ा नहीं था जितना ज़्यादा डालने की कोशिश की गई, तो वो फिर पांडे से चीज़ बाहर गिर गई, सिंपल इज़ दैट। तो एक तो बाबर आजम ने वो कंपैरिजन वाला तो वहीं पर टोक कर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, आगे चले। वो फिर उसने बाबर आजम से साफ़ी ने पूछा कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि मैचेस को फिनिश कर सकें। आज भी बाबर आजम ने 43 रन किए 37 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके लगाए, 116 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, विकेट थोड़ी आई वुड से कि मुश्किल थी, लेकिन उसी विकेट के ऊपर आप देख लें कुसाल परेरा ने भी बैटिंग की, नीचे इफ्तिखार अहमद भी मार गए। बाबर आजम की इट वाज काइंड ऑफ एन एंकर इनिंग्स, और वो एंकर इनिंग्स शायद मेरा ख्याल है कि लोगों को इतनी ज़्यादा ना चुभती अगर मैच इतना जाकर फंसता ना एंड पे। असल में ये मेंडिस, कुसाल मेंडिस, बाबर आजम, ब्रेसवेल, फरहान, ये 4 ना इकट्ठे ही तकरीबन आउट हुए हैं कोई 20-21 रन के ऊपर, ठीक है, इन अ स्पैन ऑफ 15-20 ही गेंदें टू बी मतलब इसी चीज़ के अराउंड। तो वो एकदम से पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में आ गई और उनके वो फिर नीचे बल्कि अब्दुल समद भी आउट हो गया। अब्दुल समद ने भी जिसे कहते हैं बड़ी रैश किस्म की शॉट खेली थी, वो शॉट बनती नहीं थी, छोड़ने वाला बॉल था, आई डोंट नो क्यों इतना बल्ला वो बाहर ले गया। तो खैर चलो, वो तो अब जो होना था सो हो गया। तो उसके ऊपर बाबर आजम का ये कहना था कि ऐसा तो नहीं है कि फिनिश करने की कोशिश नहीं करते। ये साइड के मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस फिनिश किए हुए हैं, आपको नहीं याद होगा लेकिन मैंने किए हुए हैं फिनिश मैचेस। ये साइड के यार विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गैप्स फाइंडिंग की, शॉट्स मारने की। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या किस हिसाब किताब से खेलना है, लेकिन कई दफ़ा आप जो मिडल में प्लान बनाकर बैठे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इन अ वे के बाबर ने अपनी तरफ से रैशनल देने की कोशिश की है कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बाबर से जो सवाल किए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर PSL में पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कर पाए, कुछ कर पाइए, उसका डर नहीं है। ये बेसिकली डर T20 इंटरनेशनल का है कि T20 इंटरनेशनल में अगर इस तरीके से आप फंस गए तो फिर क्या करेंगे। ये डर, ये सवाल बाबर आजम से बेसिकली इसलिए किया जाता है। वर्ल्ड T20 में बाबर आजम को एज एन एंकर बैट्समैन के तौर पर लेकर के गए थे